आप लोगों ने होमवर्क वाले डीपीपी सॉल्व करे थे? सॉल्यूशंस चैप्टर के जो मैंने इतने सारे डीपीपी भेजे थे होमवर्क वाले, सॉल्व करे हैं? किसी ने नहीं किया? सॉल्व कर लो, आपकी प्रैक्टिस के लिए ही बनाए हुए हैं वो, इस तरह से कि आपका जेई का जो पैटर्न है उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। और अभी इसी वीक में हम उसकी एक डाउट क्लास भी रखेंगे। अंशिका करे थे, ठीक है। तो इसी वीक में उसकी एक डाउट क्लास भी रखेंगे जिसमें हम सॉल्यूशंस चैप्टर के होमवर्क डीपीपीस डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी डाउट आया था आपको वो आप बता सकते हो। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ ना कुछ। स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो अभी के लिए हम नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। मंडे से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी तक के लिए हम सॉल्यूशंस चैप्टर के जो क्लास वर्क डीपीपीस हैं वो क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, ताकि ढंग से प्रैक्टिस हो जाए, अगले चैप्टर पे जाने से पहले आपकी पहले चैप्टर की ढंग से प्रैक्टिस हो जाए। तो डीपीपी वन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जैसे सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, ये सब पढ़ा था आपने। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स इस डीपीपी में रिवाइज हो जाएंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट? ए सैचुरेटेड, बी अनसैचुरेटेड, सी सुपर सैचुरेटेड, या डी 0.1 मोलर सॉल्यूशन? आप चैट में लिख सकते हो अपना ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर वन बताएंगे? अंशिका का डी आया है। और जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए बता रही हूँ, आज हम क्लास वर्क डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं सॉल्यूशंस चैप्टर के। तो डीपीपी वन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, विच इज अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट? सिर्फ अंशिका ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? धर्मेंद्र, मिताली, मनीष, क्या आंसर आ रहा है आपका क्वेश्चन वन का? वंशिका, क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट का? तो अगर इंटरैक्ट ही नहीं करना चाहते हो, कुछ लिखना ही नहीं चाहते हो, क्वेश्चन ही नहीं करना चाहते हो, फिर क्लास ज्वाइन करके क्या फायदा है? क्लास में आए हो तो कुछ सीख ही लो, क्वेश्चन कर लो। क्या पता यही आ जाए पेपर में।
Which of the following Which of the following solution contains the highest amount of common salt? Saturated या super saturated या unsaturated या 0.1 मोलर? तो जहाँ पे आपको सुपर सैचुरेटेड ऑप्शन दिख गया उसके सामने सारे ऑप्शंस फिर गलत हो जाएंगे। सुपर सैचुरेटेड में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहती है किसी भी सॉल्यूट की, फिर सैचुरेटेड में, और फिर अनसैचुरेटेड या फिर 0.1 मोलर जो भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट वन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसमें होती है, फिर ए में, फिर बी में, या फिर डी में। क्योंकि बी में अनसैचुरेटेड में उसने डिफाइन नहीं किया है कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसलिए हम बी और डी में आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, amalgam of mercury with Na is an example of liquid in solid, liquid in liquid, solid in solid, gas in liquid. मिताली, वंशिका, यश, अंशिका, फिर से ठीक है। ए आया आप लोगों का, लिक्विड इन सॉलिड, क्योंकि मरकरी इज लिक्विड, सॉलिड Na होता है, तो ये किसका एग्जांपल है? लिक्विड इन सॉलिड का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, I2 in CCl4 is an example of. Question number 3, iodine in carbon tetrachloride. I2 सॉलिड होता है, CCl4 लिक्विड होता है। अब बताओ। बी। हाँ जी, तो I2 सॉलिड होता है, CCl4 लिक्विड होता है, तो ये सॉल्यूशन किसका हुआ? सॉलिड इन लिक्विड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is an example of liquid in gas solution? Liquid in gas. सी आ रहा है, CHCl3। CHCl3 का कॉमन नेम पता है किसी को? CHCl3 का कॉमन नेम पता है किसी को? क्लोरोफॉर्म, वंशिका, लक्ष्य, गुड। CHCl3 is chloroform. Chloroform vapors in N2 is an example of liquid in gas. Air क्या है? Gas in gas. Aerated drinks क्या है? Gas in liquid. और alcohol in water सबसे सिंपल है, तो liquid in liquid. Option number C. Question number 5. Which of the following is an example of solid in solid solution? Amalgam, bronze, tincture of iodine, या none of these? वंशिका बी कह रही है, और बताओ। Solid in solid solution. अंशिका सी कह रही है, और किसी का? बी। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, सॉलिड इन सॉलिड। ब्रॉन्ज एलॉय होता है किसका? कॉपर और टिन का। कॉपर और टिन का एलॉय होता है, और दोनों मेटल्स यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अमेलगम भी एक टाइप का एमेल्गम भी एक टाइप का एलॉय कह सकते हो, लेकिन इसमें जो हमारा मरकरी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड इन सॉलिड का, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था। सी, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आयोडीन यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट, लेकिन टिंक्चर इसका बनाते हैं या तो अल्कोहल में या फिर वाटर में या फिर दोनों का मिक्सचर में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सॉलिड इन लिक्विड का। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो, क्लास के बीच में भी, क्लास के बाद भी। तो डीपीपी 1 में इतना ही था। अब डीपीपी 2, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 1.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, डेंसिटी गिवन है।
इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था, आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। आंसर बताओ। कैलकुलेट करो बच्चों। 2 मोलर, 5.3 मोलर। मोलर तो निकालना नहीं ना, मोलालिटी निकालनी है, स्मॉल एम लिखो उसके सामने। और किसी का कुछ एनएटी आते हैं ना जेई मेंस में, सॉल्व करके बताओ। बिल्कुल इसी टाइप का पीवाई क्यू भी मैंने क्लास में कराया था। जब तक मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ तब तक आप लोग जिसका हो गया है, या फिर 1 मिनट लगेगा, बस अपनी अटेंडेंस लिख दो चैट में, और ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी एक बार अपनी अटेंडेंस लिख दो। तब तक मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 1.2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, डेंसिटी दे रखी है। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है? मोलालिटी निकालनी है मोलारिटी से, मोलारिटी टू मोलालिटी का क्वेश्चन है। आप में से कुछ बच्चों ने रिलेशन भी याद कर रखा होगा, अगर आप रिलेशन से कर रहे हो तो भी ठीक है, और नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9। 0.9 आएगा इसका आंसर। कैसे? मोलारिटी हमें दे रखी है 1.2, निकालना क्या है हमें? मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट? मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मोलारिटी से हमारे पास क्या आ गया? मोलारिटी का मतलब क्या बताया था? 1.2 मोल्स इन 1 लीटर। तो इससे हमारे पास क्या आ गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो एक चीज हमारे पास आ गई। अब नीचे क्या चाहिए हमें? WA। अंशिका 0.93, हाँ ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक करे होगे शायद कोई। WA हमें चाहिए। डेंसिटी हमारे पास है, वॉल्यूम हमारे पास है। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1.4 ग्राम्स पर ml इंटू वॉल्यूम 1 लीटर्स या फिर 1000 ml। क्या आ जाएगा यहाँ से? 1400 ग्राम्स। अब ये क्या है हमारे पास? मास ऑफ सोल्यूशन। लेकिन मोलालिटी में हम क्या लेते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट। और सोल्यूशन किसका बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। तो अगर हमें सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो हम क्या कर देंगे? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस। सोल्यूशन का हमारे पास है ही 1400 ग्राम, और सोल्यूट का हम निकाल सकते हैं 1.2 मोल से। 1 मोल H2SO4 का मास कितना होता है? मोलर मास निकाला होगा H2SO4 का, कितना आया था? 98। 98 ग्राम्स आया था। अब हमें किसका चाहिए?
सल्यूट का 1.2 मोल्स का। तो अगर एक मोल का 98 है तो 1.2 का कितना होगा, 98 इंटू 1.2 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूट का मास। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सिंपल यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और वो जो आपका फॉर्मूला है मोलारिटी इंटू 1000 डिवाइड करते हो 1000 डी माइनस समथिंग, उससे भी अगर किया है तो भी ठीक है, बस आंसर आना चाहिए आपका 0.93 या फिर 0.9। नोट कर लो। पीडीएफ भी आपको इसकी प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन वही बात होती है, जो अपने नोट्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं सबसे। लास्ट में जब आप रिवीजन करोगे चैप्टर का, तो आपको मेरी पीडीएफ उतनी हेल्प नहीं करेगी जितने आपके खुद के नोट्स हेल्प करेंगे, इसलिए नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं। नोटेड, गुड। Calculate molarity of calcium carbonate solution which has concentration 200 ppm. Okay, Manish, you can check the recording and the PDF. Calculate molarity of calcium carbonate solution which has concentration 200 ppm. पार्ट्स पर मिलियन का मीनिंग क्या होता है, कितने पार्ट्स ऑफ सोल्यूट इन 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। अब ट्राई करो और ऑप्शन लिखो चैट में। जतिन 20 मिनट लेट आ रहे हो, क्वेश्चन करो ये वाला। पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और मोलारिटी हमें फाइंड करनी है। क्या आ रहा है, मिताली का सी आया है, और किसी का आया, सी ऑप्शन अंशिका। सी जिन बच्चों का आ रहा है उनका ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। और किसी का आया, ठीक है चलो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमें दे रखा है 200 ppm। 200 ppm का मतलब क्या है, 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने में, 10 raised to the power 6 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में। अब हमें चाहिए क्या, मोलारिटी। मोलारिटी फिर से क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं पहले। तो सोल्यूट हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, तो मोल्स क्या आ जाएंगे इसके, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना आया आप लोगों का, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना आया है, 100। 100, गुड। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास इज 100, तो क्या आ जाएगा इसके मोल्स, 200/100। गिवन मास बाय मोलर मास कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स। तो एन की वैल्यू हमारी 2 आ गई। वॉल्यूम में क्या पुट किया आप लोगों ने, जिनका आंसर आ रहा था सी, वॉल्यूम में क्या पुट किया है,
क्या यही रख दूं वॉल्यूम में, या कुछ और रखा है आप लोगों ने? वॉल्यूम में क्या पुट किया है? देखो मैंने क्या बताया था क्लास में कि डेंसिटी जो पानी की होती है वो 1 ग्राम्स पर ml होती है। और ये इतना डाइल्यूट सोल्यूशन है, पीपीएम में बात हो रही है कि मिलियंस में बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट है। तो मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो इसमें हम डेंसिटी कंप्लीटली पानी की लेके यहाँ पे चल सकते हैं। तो डेंसिटी अगर 1 है और मास इतना है, तो वॉल्यूम भी इतनी ही हो जाएगी, 10⁻⁶ ml। लेकिन हम नीचे कौन सी वॉल्यूम लेते हैं, लीटर्स वाली। तो यहाँ पे 10⁻⁶ ml, लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻³ मोलर। नोट कर लो इसको। पीपीएम का क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किया था, तो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन हो गया होगा आप लोगों के लिए। ओके अंशिका। Question number 3. A 6.9 molar solution of KOH in water has 30% by weight of KOH. Calculate density of solution. 30% by weight, W by W का क्वेश्चन आ गया, डेंसिटी बतानी है। 1.28 शानु प्रिया। और किसी का आया? 1.28 में आप यूनिट्स भी डिफाइन कर दो शानु प्रिया, किस यूनिट में आया आपका? अच्छा चलो इसमें बता दो आप, ग्राम्स पर लीटर में बताओ डेंसिटी, ग्राम्स पर लीटर में। ठीक है, मिताली का सही आया। शानुप्रिया 1.28 ग्राम्स पर लीटर नहीं है बेटा, 12 8, मतलब 1280 समथिंग ग्राम्स पर लीटर में आएगा। 1288 आ रहा होगा, जैसे 1290 आ रहा होगा। 1.29 ग्राम्स पर लीटर, 1.29 ग्राम्स पर लीटर नहीं है, 1290 ग्राम्स पर लीटर है। 1288 से 1290 जिसका आ रहा है ग्राम्स पर लीटर में, उनका आंसर सही है। और किसी का आया?
ठीक है, चलो देख लेते हैं। डेंसिटीज, मास बाय वॉल्यूम, फिर से वही चीज है, हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो क्या दे रखा है, 6.9 मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH इन वाटर हैज 30% बाय वेट ऑफ KOH। तो हमें क्या चाहिए ऊपर, मास। अब हमें मोलारिटी दे रखी है 6.9 मोलर्स। 6.9 मोलर्स का मतलब क्या है कि 6.9 मोल्स हैं, किसके हैं, KOH के 6.9 मोल्स हैं। तो अगर 6.9 मोल्स हैं तो KOH का मास कितना आएगा, KOH का मोलर मास कितना है आपका, KOH का मोलर मास 56.11। ठीक है, 56 ले लेते हैं इसको। तो अगर एक मोल का 56 है तो 6.9 का कितना होगा, 56 इंटू 6.9 ग्राम्स। तो ये आया हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन हमें चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। सॉल्वेंट क्या है अब, क्योंकि 6.9 मोलर्स है, 30% बाय वेट ऑफ KOH। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए पहले हम वेट ऑफ सॉल्वेंट देख लेते हैं। या फिर हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, क्योंकि मोलारिटी दी है तो ये मोल्स कितने में है, 1 लीटर में। मोल्स कितने में है, 1 लीटर में। और 30 ग्राम्स का मतलब क्या है, सॉरी 30% का, 30 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स सॉल्यूशन। 30 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें मोलारिटी भी कंसीडर करनी है और हमें ये भी कंसीडर करना है। तो 6.9 इंटू 56 इंटू वॉट, 100/30 ग्राम्स। ये वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा और डेंसिटी आ जाएगी मास बाय वॉल्यूम करके। मास ये आ गया, इसको सिंपली डिवाइड बाय वॉल्यूम से। तो इसका आपका 1288 से 1290 तक आंसर आ रहा होगा ग्राम्स पर लीटर में। जो लोग 12.88 कुछ लिख रहे हैं, वो शायद ग्राम्स पर ml में निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने लीटर्स वाला फैक्टर कंसिडर नहीं किया या फिर केजीज में कर दिया है कुछ, इसलिए वो डेसिमल की गलती हो रही है। 387.15 मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है मिताली। 1288 to 1290 ग्राम्स पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 ml of sulfuric acid solution, specific gravity 1.84, contains 98% by weight of pure acid. Calculate the volume of 2.5 molar NaOH solution required to just neutralize the acid. स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब पता है आप लोगों को, एनीवन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर 1। तो ये 1.84 क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ट्राई करो। अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है NaOH के साथ,
H प्लस और OH माइनस को बराबर करना है। क्लास 11th का थोड़ा बहुत याद आया होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। H प्लस और OH माइनस को बराबर करना है। एक चीज और कंसिडर कर लेना यहाँ पे कि क्योंकि H2SO4 है, तो एक H2SO4 कितने H प्लस देगा? 2H प्लस। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन आप सल्फ्यूरिक एसिड की निकालोगे उसमें रिमेंबर टू मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक H2SO4 2H प्लस देगा। और यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि NaOH तो एक ही OH माइनस देगा। एक छोटा सा हिंट और, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 पढ़ा होगा। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। एक साइड पे आप एसिड की मोलारिटी और वॉल्यूम पुट करो, एक साइड पे बेस की मोलारिटी और वॉल्यूम पुट करो। V2 हमें फाइंड करना है अगर हम यहाँ बेस की बात कर रहे हैं। जीरो? जीरो तो नहीं आएगा। 0.5 नहीं है। मिताली के अलावा और किसी का कोई आंसर आया? 7.8 भी नहीं है बच्चे। शानुप्रिया, वत्सला, युवराज, कोई आंसर? अंशिका 1.5। 1.5 आप लीटर्स में बता रहे हो या ML में बता रहे हो? यहाँ पे क्योंकि ML में ही बात हो रही है तो आप लोग आंसर भी ML में रिपोर्ट कर दो। चलो ठीक है, फिर अंशिका आपका 1500 ml आ जाएगा फिर। 1500 ml भी नहीं है। आंसर इसका है अराउंड 147 ml। अराउंड 147 ml इसका आंसर आएगा। किसी का आया 147 ml? अच्छा चलो, जिन लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया है या जिन्होंने नहीं भी दिया, वो ये बताओ कि आपकी M1 की वैल्यू कितनी आ रही है। M1 से मैं कह रही हूँ एसिड। एसिड मतलब H प्लस। M1 की वैल्यू क्या आ रही है? V1 तो हमें दे ही रखा है 10 ml। M2 भी दे रखा है 2.5। और V2 निकालना है, तो हमें क्या फाइंड करना था? बस M1। M1 की वैल्यू कितनी आ रही है? अंशिका, मिताली, मोलारिटी। मोलारिटी इज व्हाट? मोल्स बाय वॉल्यूम। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमें। क्या क्या दे रखा है? 98% बाय वेट ऑफ प्योर एसिड, मतलब 98 ग्राम्स इन 98 ग्राम्स इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मोल्स चाहिए, वेट चाहिए। मोल्स आ जाएंगे यहाँ से। 98/98, एक मोल ही आ गए, तो H2SO4 का मोलर मास 98। अब वॉल्यूम हमें चाहिए 100 ग्राम। क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन? डेंसिटी दे रखी है 1.84। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम।
क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी, मास बाय डेंसिटी, 100 ग्राम्स बाय डेंसिटी 1.84 ग्राम्स पर ml। वॉल्यूम को मोलारिटी के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर देंगे, और जब m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लगाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक H2SO4 2 H प्लस दे रहा है। 0.01 क्या बता रहे हो अंशिका आप? आयुषी सही आया आपका, 149 गुड। mv वैल्यू 0.01, ठीक है। उसको 2.5 से डिवाइड करके क्या आ रहा है फिर आपका, क्योंकि 2.5 हम यहाँ ले जाएंगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 2.5 को डिनोमिनेटर में। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा मिक्स थे दो कंसेप्ट। कौन कौन से, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और आयनिक, क्लास 11 आयनिक, जहाँ पे एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 ml ऑफ 3 मोलर HNO3। मैम ये वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। देखो हमें क्या निकालना था, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लगाया मैंने, क्योंकि एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही थी। एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही थी जहाँ पे, तो हमें दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वल करना था, और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, या फिर अगर आपको n फैक्टर वाला फॉर्मूला याद हो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि आपको याद होगा या नहीं, इसलिए मैंने m1v1 वाला बताया। तो इसमें हमें H2SO4 के इक्विवेलेंट्स और NaOH के इक्विवेलेंट्स इक्वल रखने हैं। तो अब V1 हमें दे रखा है 10 ml, M2 हमें दे रखा है 2.5 मोलर, V2 हमें निकालना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NaOH, और M1 हम फाइंड कर लेंगे इस डेटा से, ग्रेविटी वाले और 98% वाले। तो अब क्या करना है, हमें मोलारिटी फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे भी मोलारिटी में दे रखा है और M1v1 लगा रहे हैं। तो मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे आ गए, 98% बाय वेट ऑफ प्योर एसिड, मतलब 98 ग्राम्स H2SO4 इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो मोल्स कैसे आ जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, 98 बाय 98 1 मोल। अब डेंसिटी हमें दे रखी है 1.84, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास कितना है सॉल्यूशन का, 100 ग्राम्स। तो यहाँ पे क्या पुट किया हमने, वॉल्यूम सॉरी मास की जगह पे 100 ग्राम्स और डेंसिटी की जगह पे 1.84। अब ये जो वॉल्यूम वाला हमारा टर्म आ गया ml में, इसको हम इस जगह पे मोलारिटी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/v 100। अच्छा ये ml में आ जाएगा कैंसिल होके, तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना याद रखना, लीटर्स के लिए ऊपर 1000 और नीचे v पुट करेंगे तो 100 मैंने रख दिया यहाँ पे, और 1.84 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया m1 18.4। तो 2 इंटू 18.4 इंटू 10 इज इक्वल टू 2.5 इंटू V2। अब आ रहा है अंशिका, समझ आ रहा है अब? ओके, नोट करना है, नोट कर लो। ओके, next question, 25 ml of 3 molar HNO3 is mixed with 75 ml of 4 molar HNO3. If the volumes are additive,
द मोलारिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर वुड बी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला बताया था क्लास में, इसको अप्लाई करके आंसर बताओ। वंशिका का सी आया, और अंशिका, वंशिका, अंशिका, ठीक है। और किसी का? जतिन, आर्यन, आयुषी, आयुषी का सी आ गया, ठीक है। आर्यन, जतिन, शानुप्रिया, ठीक है। लक्ष्य, 5 बच्चों का सी आया, 12 लोग हैं मीटिंग में, बाकी सब म्यूट करके सो रहे हैं। सी जिन बच्चों का है उनका करेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। M1 यहाँ पे क्या पुट किया होगा? 3। V1 क्या पुट किया होगा? 25 ml। M2 क्या पुट किया होगा? 4। V2 क्या पुट किया होगा? 75। और फाइनल वॉल्यूम्स इनकी ऐड कर देंगे तो 25 प्लस 75। आंसर आ रहा होगा आपका सी, 3.75 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the molarity of HCl in a solution prepared by dissolving 5.5 gram HCl in 200 grams of ethanol? डेंसिटी दे रखी है सोल्यूशन की 0.79 ग्राम्स पर ml। बतानी है मोलारिटी। वत्सला, क्या आंसर आ रहा है? अंशिका का बी आया है। बच्चे आंसर डी है। डी ऑप्शन आएगा बच्चे। ठीक है, मिताली, शानुप्रिया। वंशिका डी। मोलारिटी फाइंड करनी है dissolving 5.5 grams HCl and 200 grams of ethanol। मोलारिटी, मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास सोल्यूट का कितना है? 5.5 ग्राम्स। HCl का मोलर मास बताओ। Cl का 35.5, H का 1, 36.5। मोल्स आ गए। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए? 200 ग्राम्स इथेनॉल है, डेंसिटी है। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी। मास कितना है? 200 ग्राम्स तो है इथेनॉल का, और 5.5 ग्राम्स है HCl का। तो हमें इनका सम करना पड़ेगा।
200 प्लस 5.5, 205.5। और डेंसिटी कितनी है, ये ग्राम्स में आ गया है, और डेंसिटी है 0.79 ग्राम्स पर ml। तो इसको सॉल्व करके वॉल्यूम आ जाएगी ml में, उसको यहाँ पे लीटर्स में कन्वर्ट करना है, रिमेम्बर। तो यहाँ से वॉल्यूम पुट कर देंगे 0.58 या 0 अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्या ध्यान रखना था हमें कि मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को सम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का लास्ट क्वेश्चन होगा। द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 13% बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इतनी, कैलकुलेट द मोलारिटी। फिर से उसी टाइप का है, डेंसिटी से मोलारिटी फाइंड करनी है, बता दो जल्दी से। शानुप्रिया लक्ष्य ए, मिताली 1.44 मतलब ए, अंशिका आयुषी वंशिका ए, ठीक है, ए सही है। और किसी का आया? मोलारिटीज मोल्स बाय वॉल्यूम, डेंसिटी दे रखी है इतना, और 13% बाय मास मतलब 13 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स सॉल्यूशन। तो एन निकाल लोगे, 13 ग्राम्स अपॉन H2SO4 98 ग्राम्स पर मोल, ये मोल आ गए। अब वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम आ जाएगी डेंसिटी से, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी। मास कितना है, 100 ग्राम्स है मास सॉल्यूशन का, और डेंसिटी है 1.09 ग्राम्स पर ml। तो ये ml में आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। अब सिंपली यहाँ पे इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है? जिनका नहीं आया था, 1.445 मोलर्स। ठीक है, राउल्ट्स लॉ की डीपीपी। क्वेश्चन नंबर 1, 1 मोल हेप्टेन जिसका वेपर प्रेशर दे रखा है इज मिक्स विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन, उसका भी वेपर प्रेशर दे रखा है, फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। प्योर के वेपर प्रेशर दे रखे हैं, प्योर के मोल्स दे रखे हैं, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है।
43.2. गुड। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है। 92 दे रखा है हेप्टेन का, प्योर का, पी नॉट, और का ये कितना हो जाएगा 1/4 ऑक्टेन का है, तो टोटल कितने हो गए 1 + 4 यानी कि 5 प्लस पी नॉट बी 31, और काई भी कितना हो जाएगा 4/5। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 43 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 moles of heptane, उसका वेपर प्रेशर दे रखा है, was mixed with 4 moles of octane. The vapor pressure of the resulting ideal solution. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल। वंशिका का सी, शानुप्रिया सी। सी आएगा इसका। वही सेम फॉर्मूला पीछे वाला, पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का भी। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लोगे, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ two liquids P and Q are 80 and 60. The total vapor pressure obtained by mixing 3 and 2. ये भी बिल्कुल सेम है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ अभी के लिए, आप बाद में कर लेना। ये वाला देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A is 70 torr. It forms an ideal solution with another liquid B. Mole fraction of B is 0.2. Total vapor pressure of the solution is 84 torr. Vapor pressure of pure liquid B. प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर। यही लगाया। यही फॉर्मूला लगाया, जिनका सी आर 140। हाँ ना कुछ। 140, 140। वंशिका, शानुप्रिया, आयुषी, अंशिका, आई, हाँ, 1 2 3 4। 4 बच्चे प्रेजेंट हो बस क्लास में। बाकी सबकी मैं बता दूंगी, सब एब्सेंट थे क्लास में, बस वंशिका, अंशिका, आयुषी और शानुप्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आ गया होगा आपका। वेपर प्रेशर प्योर का दे रखा है 70, का ये दे रखा है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दे रखा है, तो ए का कितना हो जाएगा 0.8।
पी नॉट भी दे रखा है 84, काई भी दे रखा है 0.2। अच्छा, ये सॉल्यूशन का दे रखा है, पी नॉट भी तो हमें फाइंड करना है, सॉल्यूशन का दे रखा है 84, तो पी नॉट भी यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, vapor pressure of pure liquid A is 120. Vapor pressure of this liquid in solution with liquid B is 72. Calculate the mole fraction of A. Mixture obeys Raoult's law. थोड़ी सी लैंग्वेज समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन की। पी नॉट ए दे रखा है 120 टॉर। वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन विद बी, इसका मतलब क्या है, पी ए। पी ए दे रखा है 72 टॉर। निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो पी सोल्यूशन इज, पी सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे इससे निकल जाएगा, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए का ये इज पी बाई पी नॉट, 72/120। 0.6, शानु प्रिया वंशिका 0.6, ठीक है, डी है इसका आंसर। बस क्या था इसमें, इस लाइन का मतलब समझना था, वेपर प्रेशर विद लिक्विड बी, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर या फिर सॉल्यूशन में उस लिक्विड का प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एट 350 केल्विन, पी नॉट ए पी नॉट बी दे रखा है, कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 350 केल्विन। पी नॉट ए पी नॉट बी, कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, कॉम्पोजिशन मतलब काई ए पूछ रहा है या फिर काई बी पूछ सकता था। पी की वैल्यू कितनी ले रहे हो? डी ऑप्शन नहीं है बच्चे। पी की वैल्यू कितनी ली है यहाँ पे, पी नॉट ए दे रखा है, एक्स ए दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है, एक्स भी नहीं दे रखा, लेकिन 1 - एक्स ए से निकाल सकते हैं, सॉरी एक्स ए भी नहीं दे रखा। 760 टॉर गुड, यहाँ पे 760 इज इक्वल टू पी नॉट ए, जो भी दे रखा है कितना है, 300 इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी 800 टू 1 - काई ए। इस इक्वेशन से काई ए आ जाएगा, कितना है, ए 0.08, 0.08। इसमें क्या बोला था क्वेश्चन ने कि कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट पे तो कितना होता है प्रेशर, 760 टॉर।
बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 टॉर। Last question for the day. A solution has 1:4 mole ratio of pentane to hexane. Vapor pressure of the pure hydrocarbons are 440 pentane के लिए, 120 hexane के लिए. Mole fraction of pentane in the vapor phase. आयुषी का आया बी। बी नहीं है बच्चे। बी अंशिका का। और वंशिका और शानुप्रिया रह गए। वंशिका, शानुप्रिया, क्या आ रहा है आपका? शानुप्रिया डी। गुड। वंशिका डी। ठीक है। डी है इसका करेक्ट ऑप्शन। आया कैसे? पी इज इक्वल टू पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का ए बी। 1:4 मोल रेशियो दे रखा है और प्योर का वेपर प्रेशर दे रखा है। तो इससे हम पी निकाल सकते हैं। पी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसमें हमें पूछा है मोल फ्रैक्शन एंड वेपर फेज। वेपर फेज का क्या होता है? पी ए बाय पीटी। तो इसके लिए हमें पीटी की रिक्वायरमेंट है, तो हम पीटी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और पी ए क्या होगा? पी नॉट ए का ये। तो यहाँ पे हमें वाई ए बताना था। तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए 440 इंटू का ये 1/5 प्लस पी नॉट बी 120 इंटू का बी 4/5। इससे पी टोटल कितना आ रहा है आपका? पी टोटल की क्या वैल्यू आ रही है? 184। तो वाई ए क्या आ जाएगा? 440/5 इंटू 184। फाइनल आ रहा है 0.478। तो राउल्स लॉ तक की डीपीपीस कर लिए आज हमने। कल आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। जब डीपीपीस क्लास वर्क की खत्म हो जाएंगी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं नाम ले रही हूँ। अंशिका, वंशिका, शानुप्रिया, आयुषी। इनके अलावा कोई प्रेजेंट है? वंशिका, अंशिका, शानुप्रिया और आयुषी। नीतीश कुमार मैं कंसीडर ही नहीं कर रही हूँ आपको। चलो ठीक है, अगर कोई डाउट है तो रुक सकते हो, वरना लीव कर दो मीटिंग को। बाय।